आदमी पार्टी है जो राहुल गांधी के धरने वाली राजनीति पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल का धरना कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि कल संसद परिसर में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। हालांकि वो सीजेपी के मुद्दों को लगातार उठाते और समर्थन देते आए, लेकिन आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि वो दरअसल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। क्या ये क्रेडिट वॉर है दोनों पार्टियों के बीच? सब जानते हैं, तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or तो एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ जंतर मंतर, जहां अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है कांग्रेस जनता पार्टी का, लेकिन विपक्षी खेमा जो है वो जंतर मंतर भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेता कल सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे। पहले शरद पवार पहुंचे और फिर उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे समर्थन देने के लिए। तो अब राजनीति, सियासत भी सीजेपी के साथ जुड़ गई है। तो जो कई दिन से उनका प्रदर्शन, धरना जारी था, यहां तक कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी थी, वो अब सियासत के केंद्र में आ चुकी है। उनकी आवाज अब संसद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब विपक्षी खेमे ने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला ली है।